नमस्कार दोस्तों, जब हम घर बनवाते हैं तो हमें फाउंडेशन में मिट्टी की भराई करनी होती है। अगर हम मिट्टी की भराई सही तरीके से न करें तो हमें आगे चलकर बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए हमें मिट्टी की भराई सही तरीके से करनी चाहिए। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको मिट्टी भरते समय ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वह यह है कि मिट्टी भराई के समय मिट्टी में एंटी टर्माइट का छिड़काव करना होता है, क्योंकि मिट्टी में बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं जो मिट्टी को बाहर निकालते जाते हैं, जिससे मिट्टी में सेटलमेंट होने लगता है, मतलब मिट्टी नीचे बैठने लगता है। इसलिए जब भी अपने फाउंडेशन को तैयार करें तो फाउंडेशन बेस पर एंटी टर्माइट का छिड़काव कर देना है। इसके अलावा अब फाउंडेशन की मिट्टी में और साइड पर 1 मीटर के गैप में छेद कर लेना है और उसमें एंटी टर्माइट केमिकल भर देना है, या फिर जहां फाउंडेशन बनाना है उस मिट्टी के साइड पर छिड़काव करना है। फिर उसके बाद मिट्टी भरने के बाद उसके ऊपर एंटी टर्माइट का छिड़काव दोबारा से कर देना है। अगर हम एंटी टर्माइट का छिड़काव नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद मिट्टी में बहुत सारे टर्माइट पनप जाते हैं जो मिट्टी को खाने लगते हैं, जिससे सेटलमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण फर्श पर हमने जो टाइल या मार्बल लगाया है वह बैठने लगता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि एंटी टर्माइट का छिड़काव जरूर करें। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो यह है कि जब भी मिट्टी भरते हैं उस समय फाउंडेशन बेस में मिट्टी भरते समय बेस में पानी भरना है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालना है। डायरेक्ट सूखी जमीन पर मिट्टी नहीं भरना है। पानी भरने से जब हम मिट्टी डालते हैं तो पानी ऊपर चढ़ता है तो मिट्टी अपने आप सही तरीके से नीचे बैठने लगता है, जिससे मिट्टी में किसी प्रकार का गैप नहीं रहता है। अगर मिट्टी में गैप रह जाता है तो जब गैप में पानी जाता है तो मिट्टी गैप वाली जगह से बैठने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। मिट्टी की भराई के समय यह ध्यान रखना है कि हमें जिस साइड पर मिट्टी भरना है वह एक साथ नहीं भरना है, उसे लेयर में भरना है। जैसे अगर हमें 3 फीट मिट्टी भरना है तो उसे डायरेक्ट जेसीबी से एक साथ नहीं भरना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि मिट्टी सही से बैठा या नहीं। जब ऊपर से पानी डालते हैं तो ज्यादा नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता है। धुरमुट या कॉम्पैक्टर मशीन से मिट्टी बैठाने पर 1 फीट ही बैठता है। उसके बाद 1, 2 या 4 महीने बाद कहीं से पानी या नमी फाउंडेशन के नीचे से जाता है तो वह मिट्टी बैठ जाता है, तो वहाँ से हमारा फ्लोर बैठने के चांस होता है। इसलिए जब मिट्टी भरना है पहले 1 फीट मिट्टी भरे, फिर उसमें अच्छे से पानी भरे, धुरमुट या कॉम्पैक्टर मशीन यूज करे। उसके बाद अगला लेयर यानी कि 1 फीट मिट्टी और भरे, फिर पानी डालकर धुरमुट से बैठाना है। यही सेम प्रोसेस सभी लेयर में करना है। यह काम आपको 10-15 दिन में करना है। अच्छा तरीका तो यह है कि मिट्टी भरने के बाद 1-2 महीना तक छोड़ दे, जिससे लगातार पानी से या नमी के कारण धीरे धीरे वो मिट्टी अच्छे से बैठ जाता है, जिससे मिट्टी में गैप नहीं रहता है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में हम यह गलती करते हैं कि जब भी हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं तब प्लिंथ बीम के नीचे दीवार नहीं बनाते हैं। इससे प्रॉब्लम यह है कि दीवार न बनाने से प्लिंथ बीम के नीचे जो मिट्टी है वह बारिश के कारण या कहीं से नमी के कारण या फिर मकान के आसपास पानी इकट्ठा होता है, जिससे नमी के कारण धीरे धीरे मिट्टी निकलने लगता है, या फिर टर्माइट पनप गए तो वह मिट्टी निकालते रहते हैं, जिससे फर्श बैठने का चांस बढ़ जाता है और सेटलमेंट के कारण आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जरूर कराएं। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बता दिए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब भी घर बनाते समय मिट्टी भरवाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।